नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी के अध्याय 13 एक दिन का, जो कि एक कविता है, उसके शेष बचे हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है, तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर, तिनके वाली घटना से कवि समझ गया कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनके ने हमें बेचैन कर दिया, हमारी औकात बता दी। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि उन्हें परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, अतः उसे किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घमंड करने को मनुष्य के विकास का बाधक समझा जाता है। क्या आप में घमंड करने की प्रवृत्ति है? यानी कि प्रश्न में पूछा गया है कि घमंड करना मनुष्य के विकास का बाधक है, तो क्या आप में घमंड करने की प्रवृत्ति है? तो इसका उत्तर हो सकता है कि घमंड या अहंकार मनुष्य के विकास में काफ़ी बाधक है। यानी कि घमंड या अहंकार करना मनुष्य के विकास में काफ़ी बाधक है या बाधा डाल सकते हैं। व्यक्ति को अपने आप पर या धन दौलत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु या एक छोटा व्यक्ति भी हमारे घमंड को चुनौती देने की क्षमता रखता है और मुसीबत में डाल सकता है। जिस प्रकार इसमें कवि अपने आप को घमंडी बताते हुए एक तिनके ने उसके घमंड को चूर किया है। मेरी सोच में किसी प्रकार की घमंडी बनने की प्रवृत्ति नहीं है। मैं एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हूँ या करती हूँ। आइए अब आगे कविता से कुछ अन्य प्रश्न भी लेते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, कवि छत की मुंडेर पर किस भाव से खड़ा था? यानी कवि छत पर खड़ा था तो उसके भाव कैसे थे? उत्तर, कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव से खड़ा था। यानी कि कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था तो उसमें कैसे भाव थे? घमंड से भरे हुए भाव थे। कवि की बेचैनी का क्या कारण था? उत्तर, कवि की आंख में तिनका गिर जाने के कारण वह बेचैन हो गया और उसकी आंख लाल हो गई, वह दुखने लगी। अगला प्रश्न है, आसपास के लोगों ने क्या उपहास किया? यानी कि कवि की आंख में जब तिनका गिरा और वह तिनका गिरने से बेचैन हो गया तो आसपास के लोगों ने क्या उपहास किया? यहाँ उपहास से मतलब दिल लगी से है। उत्तर, आसपास के लोग कपड़े की नोक से कवि की आंख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। लघुत्रात्मक प्रश्न, तिनके से कवि की क्या हालत हो गई? उत्तर, एक तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया था। वह तड़प उठा, थोड़ी देर में उसकी आंखें लाल हो गई और दुखने लगी। कवि की सारी ऐंठ और अहंकार गायब हो गया। यानी कि एक छोटे से तिनके ने कवि की सारी ऐंठ यानी कि घमंड और अहंकार को गायब कर दिया। प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिली? उत्तर, इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक तिनका कवि के आंख में जाने के बाद उनका घमंड चूर चूर हो गया, अतः अपनी उपलब्धि पर अहंकार आ जाना सही नहीं है। हमें सदैव घमंड करने से बचना चाहिए। यानी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न सप्रसंग व्याख्या, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा।
व्याख्या है। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिओद जी अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। आगे, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। सप्रसंग व्याख्या है। कवि हरिओद जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि किसी प्रकार उनकी आँखों में तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया।